गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते बाળકો। आज हम हिंदी विषय में इकाई नंबर 1 उसका नाम है दयालु शिकारी। क्या नाम है? दयालु शिकारी। इसके बारे में अभ्यास करेंगे। हमने देखा कि इस इकाई में कोई लेखन कार्य नहीं है। क्या दिया गया है बच्चों? इसमें चित्र दिया गया है। आपकी पाठ्य पुस्तक आपके पास होगी। आप देख सकते हैं कि यह इकाई में आपने देखा कि इस इकाई में क्या दिया गया है? चित्र दिया गया है। क्या दिया गया है? चित्र दिया गया है। चित्र होने की वजह से इस इकाई का साहित्यिक स्वरूप क्या है बच्चों? चित्रपाठ। क्या है? चित्रपाठ। चित्रपाठ किसे कहते हैं? तो आपने देखा कि आपकी पुस्तक में दयालु शिकारी के बारे में कोई लेखन कार्य नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें क्या दिया गया है बच्चों? चित्र दिया गया है। क्या दिया गया है? चित्र दिया गया है। क्यों? क्यों इसमें चित्र दिया गया है? क्योंकि इस इकाई का साहित्यिक स्वरूप क्या है बच्चों? चित्रपाठ। यानी कि जो चित्र दिया गया है पुस्तक में, उस चित्र को देखकर, इस चित्र को देखकर यानी कि चित्र के आधार पर हमें दयालु शिकारी नामक कहानी बनानी है। क्या बनानी है बच्चों? कहानी। कहानी यानी कि गुजराती में हम उसे क्या कहते हैं? वार्ता। गुजराती में આપણે શું કહીએ છીએ ને? વાર્તા કહીએ છીએ। આપેલા चित्र પરથી वार्ता बनावानी છે। क्या बनाना है बच्चों? चित्रों के आधार पर हमें कहानी बनानी है। तो सबसे पहले हम जो चित्र दिया गया है, इनमें कौन कौन सा चित्र दिया गया है उसका अवलोकन करते हैं। बाद में हम कहानी बनाएंगे। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में आप देखिए, इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरण ने एक छोटे शावक, शावक यानी कि बच्चा, शावक यानी कि बच्चा, हिरण ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। उसी समय वह शिकारी की गोली निशाना बन जाती। क्या हुआ बच्चों? कि शिकारी जब जंगल में शिकार करने के लिए जाता है, तब उसकी गोली, वह हिरण का निशाना, जो हिरण था वह शिकारी का निशाना बन गई। पर परिस्थितियाँ ऐसी हुई थी कि उस हिरण ने एक छोटे शावक, शावक यानी कि हिरण का बच्चा, हिरण ने एक बच्चे को जन्म दिया था। शिकारी गोली का निशाना, शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। शिकारी हिरण के पास आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसने देखा कि मैंने जो शिकार करने के लिए गोली छोड़ी, वह गोली ऐसे हिरण को लग गई
कि जो हिरन ने एक बच्चे को जन्म दिया है, इसकी वजह से उसको यानी कि शिकारी को हिरन के लिए दया आ जाती है कि अरे मेरी गोली किसको लग गई कि जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है। इसलिए शिकारी जो है वो हिरन के पास आता है और देखता है कि गोली टांग में लगी थी। टांग यानी कि पैर, पाँव, टांग में लगी थी। वह पछताता है। पछताना यानी कि अपने किए हुए कार्य पर दुख होना। उसने जो कार्य किया वह कार्य उसे गलत लगा, यानी कि उसकी गोली जो हिरन को लगी वह उसे उसकी गलती हुई है ऐसा एहसास हुआ। उसकी वजह से वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। तो इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। तो पहले हम दिए गए पुस्तक में जो चित्र दिया गया है उस चित्र के बारे में हम देखते हैं कि पहले चित्र में हमें कौन दिखाई देता है। यहाँ पर 9 चित्र दिए गए हैं। कितने? 9 चित्र जो दिए गए हैं उस चित्र में, सभी चित्र में अलग अलग क्रियाएं बताई गई हैं। वह सब जो क्रियाएं बताई है अलग अलग, वो अलग अलग क्रिया को इकट्ठी करनी है। यानी कि जो चित्र दिया गया है वह चित्र साथ में रखकर, यानी कि सभी क्रियाओं को साथ में जोड़कर एक अच्छी कहानी का हम निर्माण करेंगे। यानी कि दिए गए चित्रों को हमें अवलोकन करके उसमें से एक अच्छी कहानी बनानी है और चित्र के माध्यम से, चित्र के अवलोकन करके, चित्र को देखकर हम अच्छी कहानी भी बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो चित्र दिया गया है बच्चों, उसमें अलग अलग क्रियाएं बताई गई हैं। क्रिया की वजह से हम उससे, हमारे शब्द की वजह से, हमारे शब्द को हम उसमें रखकर एक अच्छी कहानी बनाने जा रहे हैं। तो पहले हम चित्र को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है? पहले चित्र में हिरन दिखाई देता है, बाद में हिरन चलता हुआ दिखाई देता है और एक झाड़ के पीछे शिकारी दिखाई देता है। तीसरे चित्र में शिकारी जो है वह हिरन को गोली मारने के लिए तैयार होता है। चौथे चित्र में वह गोली निकलती है और हिरन कूदने लगता है। बाद में पांचवें चित्र में हिरन को गोली लगी है और उसके पास उसका शावक, शावक यानी कि बच्चा, यानी कि हिरन ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वह बच्चा हिरन की गोद में दिखाई देता है। बाद में वह बच्चे को देखकर शिकारी जो है, वह शिकारी उसके पाँव में से, उसके पाँव को देखने के लिए वह शिकारी वहाँ पर आ जाता है। उसके टांग में जो गोली लगी थी उस गोली को वह देखता है और वह शिकारी हिरन तक पहुँच जाता है और हिरनी को वह अपनी गोद में, यानी कि वह जिस जगह पर हिरनी बैठी हुई थी
उस जगह से वह हिरनी को गोद में लेकर वह कहाँ पर ले जाता दिखाई देता है? अस्पताल पर जाता हुआ दिखाई देता है। और बाद में 8वां चित्र जो है उस चित्र में वह क्या दिखाई देता है कि हिरनी को वह अस्पताल से बाहर यानी कि जंगल में छोड़ने के लिए वह निकलता है और बाद में हिरनी को शिकारी जंगल में छोड़ देता है। ऐसा चित्र हमें यहाँ पर दिखाई देता है। देखा आपने विद्यार्थियों कि जो 9 चित्र दिए गए हैं वो चित्र में अलग अलग क्रियाएं बताई गई हैं। तो अब हम चित्र को हमने देखा, चित्र के माध्यम से अब हम कहानी बनाएंगे। तो विद्यार्थियों देखो कि पहले चित्र में हिरन क्या करता हुआ दिखाई देता है? दौड़ता हुआ दिखाई देता है। तो अब हम कहानी का निर्माण करने के लिए चलते हैं, यानी कि अब हम कहानी बनाते हैं। चित्र को देखकर हमें कहानी बनानी है। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरन का मांस खाने की क्या हुआ? एक शिकारी था पर उसे एक दिन हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह बात का ध्यान रखना है, जंगल की ओर चल पड़ा और यहाँ पर एक मात्रा आएगी, यहाँ पर 2। तो यह जो है एक उसका मतलब यानी कि उसका अर्थ तरफ और इसका अर्थ अने। राम और श्याम, राम अने श्याम एवो शब्दनो उल्लेख करिए यहाँ। और એટલે तरफ और अने, इसलिए आपको अवश्य जब हम कहानी लिखेंगे तब हमें यह बात अवश्य ध्यान में रखनी है कि कौन सा और आएगा। शिकारी बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। क्यों? क्योंकि उसे मांस खाने की इच्छा हुई थी। जंगल में शिकारी ने एक मोटी और ताजी हिरनी देखी। मोटी यानी कि ऐसे मोटी नहीं, मोटी किसे कहा जाता है हिंदी में? जब व्यक्ति या प्राणी और पशु जब कद में यानी कि આપણે જાડા હોય ને ગુજરાતીમાં એને મોટા કહેવાય, हिंदीમાં શું કહેવાય? મોટા। यानी कि हिरनी कैसी थी? मोटी ताजी हिरनी देखी, यानी कि हुष्ट पुष्ट अच्छी हिरनी देखी। वह यानी कि कौन? हिरनी। वह दूर से दौड़ती हुई जंगल की तरफ आ रही है। क्या देखा शिकारी ने? मोटी ताजी हिरनी तो देखी, पर वह हिरनी दौड़ती हुई जंगल की तरफ आ रही थी। हिरनी कहाँ आ रही थी बच्चों? जंगल की तरफ आ रही थी। शिकारी उसे देखकर यानी कि हिरनी को दौड़ती हुई देखकर, वह दौड़ती दौड़ती कहाँ पर आती थी? जंगल में आती थी। इसलिए उसने क्या किया? हिरनी को दौड़ती हुई जंगल की तरफ देखकर शिकारी ने क्या कहा? एक पेड़ के नीचे वह छिप गया। क्या किया उसने? वो छिप गया, यानी कि पेड़ के पीछे वह अपनी बंदूक लेकर छिप गया और छिपकर उसने हिरनी को पहला देखा। उसने क्या किया? हिरनी को पहले
देखा और क्या किया, देखकर छिपते छिपते उसने हिरनी की ओर निशाना साधा। साधा यानी कि उसने जहाँ पर हिरनी बैठी थी वहाँ पर उसने, शिकारी ने छिपकर उस तरफ निशाना लगाया कि जैसे ही हिरनी का निशाना हमारी गोली में लग जाए तो तुरंत में गोली को संलग्न करके बाहर निकालूं। निशाना साधा और दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सिद्ध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ दी। क्या किया शिकारी ने, उसने पहले हिरनी की ओर निशाना साधा, यानी कि उसने देखा कि हिरनी को मुझे कहाँ पर गोली लगानी है। इसलिए जब दौड़ती हुई हिरनी को आते देखा, तुरंत ही उसकी बंदूक में से सनन करती गोली को उसने फेंका और तुरंत वह गोली कहाँ पर लग जाती है, गोली उसके पाँव में लग जाती है। सिद्ध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। आवाज़ आई इसलिए हिरनी को पता चल गया दूसरा जो हिरन था, जंगल में तो कई पशु प्राणी होते हैं बच्चों, तो यह गोली का आवाज़ सुनते दूसरे हिरन इधर उधर जंगल में करने लगते, भागने लगते हैं। शिकारी हिरनी के पास गया, उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी को पहले पता नहीं था कि हिरनी ने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया है। शावक यानी कि छोटा बच्चा। हम चौथे चित्र में देखते हैं कि यहाँ पर कई हिरण दौड़ते हैं। तीसरे चित्र में देखा तो शिकारी ने क्या लगाया था, गोली लगाई। शिकारी ने गोली लगाई तो वहाँ जो हिरनी थी उसको गोली लग गई, पर गोली की आवाज़ से जंगल में जो दूसरे हिरन थे वह इधर उधर भागने लगे। तो दूसरे हिरन जो भागते हैं वह हमें इसके कितने चित्र में दिखाई देता है, चौथे नंबर पर जो चित्र दिया गया है उस चित्र में हमें दिखाई देता है। और ऐसा हुआ बच्चों कि शिकारी की गोली हिरनी को टांग में यानी कि पैर में लग जाती है, पर बात ऐसी हुई कि उसने एक शावक को यानी कि बच्चे को जन्म दिया था। उसकी वजह से शिकारी हिरनी के पास पहुंच जाता है और शिकारी की गोली हिरनी के टांग में लगी थी। हिरनी की आँखों में आंसू बह रहे थे। वह यानी कि हिरनी रोती हुई दिखाई देती थी। क्यों? क्योंकि एक तरफ उसने बच्चे को जन्म दिया था, उसने छोटे शावक को जन्म दिया था, इसलिए शावक को जन्म देने की वजह से वह दुखी तो थी ही, पर उसके साथ साथ उसकी टांग में गोली लग जाने की वजह से उसको दूसरा दुख हुआ। एक दुख तो था ही, उसके साथ साथ उसको गोली लग जाने की वजह से उसकी आँख में से आंसू बह रहे थे। आँख में से आंसू बहते हुए देखकर, यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया, यानी कि उसको दुख हुआ। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं था
कि इस हिरनी ने एक छोटे शावक को यानी कि बच्चे को जन्म दिया है। यह देखकर, ऐसे दृश्य को देखकर शिकारी को भी दिल में बहुत दुख होता है। अरे, मुझसे ऐसी गलती हो गई कि जिस हिरनी ने बच्चे को जन्म दिया है, इतने छोटे शावक को जन्म दिया है, उसकी माँ को मेरी वजह से, यानी कि मैंने कुछ देखा नहीं और उसको गोली लगाई, इसलिए वह दुखी हो जाता है, उसका हृदय भर जाता है, यानी कि वह द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है। उसे अपने किए हुए कार्य पर बहुत पछतावा हुआ। उसने जो गोली लगाई थी, उस गोली की वजह से हिरनी की आँख में उसने आंसू देखे। वह आंसू देखकर, छोटे बच्चे को देखकर उसको पछतावा हो जाता है, वह दुखी हो जाता है। अरे, मुझसे ऐसी गलती किस तरह हुई? इस अपने किए पर दुख प्रकट करना, अपने किए कार्य पर दुख लगना, उससे बच्चों क्या कहा जाता है? पछतावा किया जाता है। क्या कहा जाता है? पछतावा कहा जाता है। उसे बहुत पछतावा होता है। जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। बच्चों, आपको भी शायद पता होगा कि जिस तरह मनुष्य यानी कि मानव बीमार होते हैं, उसके लिए अस्पताल होते हैं, उसी तरह पशुओं के भी अस्पताल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको भी जीवन में, यानी कि वह भी, उसके हृदय में भी जी है, वह भी सभी अनुभूति कर सकता है। उसको कुछ लगने पर उसके भी आँख में आंसू आते हैं, उसके कुछ शरीर में कुछ लगा हुआ होता है तो उसके शरीर में से भी लहू यानी कि लोही, गुजराती में लहू को क्या कहा जाता है? लोही, रक्त, हम उसे क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। वह निकलता है। वह भी उसके जीवन में उसके जी होने की वजह से उसको भी तकलीफ़ें होती है, इसलिए तकलीफ़ें होने की वजह से उसको भी अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? उसको भी ज़रूरत पड़ती है अस्पताल की। इसलिए वह जंगल के थोड़ी ही दूरी पर क्या हुआ था? अस्पताल था। क्या था? अस्पताल था। वह यानी कि कौन? शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहाँ ले गया। कहाँ पर ले गया? अस्पताल। इलाज करवाने के लिए शिकारी हिरनी को और उसके शावक को, उसके बच्चे को, दोनों को लेकर वह अस्पताल पहुँच जाता है। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी। टांग यानी कि पाँव, पैर में जो गोली लगी थी वह डॉक्टर ने इलाज करके उसके पैर में से, उसके टांग में से गोली को निकाल दिया और घाव पर, घाव यानी कि जो जिस जगह पर गोली लगी थी उसे क्या कहा जाता है? घाव कहा जाता है। उस घाव पर मरहम, मरहम यानी कि हम उसे गुजराती में क्या कहते हैं? मलहम कहते हैं। मरहम लगा दिया और इलाज से हिरनी को आराम मिल जाता है और शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आता है। तो हमने विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर देखा कि कहानी, चित्रपाठ जो थे, वह चित्रपाठ का नाम क्या है? दयालु शिकारी। क्या नाम है? दयालु शिकारी। तो हमने देखा, क्या देखा बच्चों? कि भले ही शिकारी को मांस खाने की इच्छा होने की वजह से उसने ऐसा कार्य किया था, पर
शिकारी ने यह देखा कि हिरनी ने छोटे बच्चे को जन्म दिया है, उस आखिर वह बच्चे की माँ होने के नाते उस पर दया आ गई कि इतने छोटे बच्चे को हिरनी ने जन्म दिया है। यह दृश्य देखकर शिकारी को दया आ जाता है। इसलिए बच्चों इस कहानी का नाम क्या बताया है? दयालु शिकारी। क्या बताया है? दयालु शिकारी। हिरनी को बच्चे के साथ देखकर उसने इस बच्चे को, छोटे शावक को जन्म दिया है, ऐसा चित्र उसने देखा, ऐसी परिस्थिति देखी, उसकी वजह से शिकारी को दया आ जाती है। इसलिए इस इकाई को दयालु शिकारी कहा जाता है।